मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम आज के वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं साझेदारों के कर्तव्य और दायित्व। साझेदारों के कर्तव्य एवं दायित्व, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। देखो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था राइट्स, अधिकारों के बारे में। साझेदारों को जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है उसके दौरान जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि जब साझेदारों को अधिकार प्रदान किए गए हैं तो निश्चित है कि साझेदारों के कर्तव्य और दायित्व भी बनते हैं। तो साझेदारों के कौन कौन से कर्तव्य और दायित्व हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं इस वीडियो में। देखो स्टूडेंट्स, नंबर 1 है सद्भावना पूर्वक कार्य करना। धारा 9 के अनुसार देखो स्टूडेंट्स, सद्भावना पूर्वक कार्य करना, साझेदारी सद्भावना और संयोग, आपसी विश्वास और संयोग पे आधारित होती है और प्रत्येक साझेदार का यह कर्तव्य है कि वो फर्म के अंदर फर्म के लाभ के लिए कार्य करे, व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य न करे। कहने का मतलब वो अपने नॉलेज का, अपने स्किल्स का उपयोग फर्म के लाभ के लिए उपयोग करे। तो ये होता है सद्भावना पूर्वक कार्य करना। इस संबंध में लॉर्ड लिंडले जो है उन्होंने कहा है कि किसी भी साझेदार को दूसरे साझेदार जो हैं उनको हानि पहुंचा करके किसी प्रकार का लाभ या व्यक्तिगत लाभ नहीं कमाना चाहिए। अगर कोई साझेदार ऐसा करता है तो ये माना जाएगा कि उसने दूसरे साझेदार या फर्म के प्रति अपने कर्तव्य और दायित्व को निभाने में असफल रहा है। यानी कि अगर कोई भी जो साझेदार है, फर्म का जो भी साझेदार होता है, उसको फर्म के नाम से, फर्म के लेन देन से, कहने का मतलब अगर किसी प्रकार का कोई भी लाभ होता है तो वो उसको फर्म को बताना चाहिए, फर्म को उसको पूरा रिकॉर्ड देना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्म के जो साझेदार हैं उनका जो प्रथम कर्तव्य या दायित्व बनता है वो है सद्भावना पूर्वक कार्य करना। यानी कि फर्म के प्रत्येक साझेदार को फर्म के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। उसको अपने ज्ञान, कौशल, अनुभव का उपयोग फर्म के लाभ के लिए करना चाहिए। नंबर 2 है पारस्परिक न्यायशील, निष्ठावान होना चाहिए। पारस्परिक न्यायशील और निष्ठावान होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, साझेदारों का जो कर्तव्य है या दायित्व है वो ये है कि साझेदारों को आपसी न्यायशील और निष्ठावान होना चाहिए। साझेदारी केवल विश्वास या ये कह सकते हो अनुभव, कौशल, ज्ञान के ऊपर ही आधारित नहीं होती है। साझेदारी को चलाने के लिए साझेदारों को आपस में न्यायशील और निष्ठावान भी होना चाहिए। अब नंबर 3 है सही हिसाब किताब देना। सही हिसाब देखो स्टूडेंट्स, साझेदारों का जो तीसरा कर्तव्य है वो है कि साझेदारों को फर्म के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, हिसाब किताब है, वो सही रखनी चाहिए। जो निर्धारित विधियां हैं उसके अनुसार रखनी चाहिए। किसी प्रकार का उसके अंदर, कहने का मतलब इस प्रकार की गलती या जो निर्धारित विधि है उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब जो रिकॉर्ड बुक्स वगैरह है फर्म की, उनके हिसाब किताब है वो सही देने चाहिए सभी साझेदारों को। कहने का मतलब फर्म को। तो ये जो कर्तव्य
सही हिसाब किताब देना, ये साझेदारों का फर्म के प्रति भी बनता है कि साझेदारों को फर्म के जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह है वो सही सही निर्धारित विधि से रीति से रखनी चाहिए। नंबर 4 है फर्म संबंधी समस्त बातों की सूचना देना। फर्म संबंधी समस्त बातों की सूचना देना। देखो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं साझेदारों के कर्तव्य और दायित्व। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो 4 नंबर का जो कर्तव्य या जो दायित्व है वो ये है कि प्रत्येक साझेदार का ये कर्तव्य बनता है कि जब उसको फर्म के व्यापार से संबंधित या फर्म से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण सूचना मिलती है तो उसका दायित्व बनता है कि वो फर्म के जो शेष साझेदार हैं उन सभी को बताएं। और अगर सूचना ऐसी बिल्कुल महत्वपूर्ण है जो मतलब जिससे फर्म का जो व्यापार है, बिजनेस है, उस पर प्रभाव पड़ता हो, तो उसकी ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो तुरंत उस सूचना के बारे में सभी जो फर्म के शेष साझेदार हैं उनको अवगत करवाएं। कभी भी साझेदार को ऐसा नहीं है कि वो शेष साझेदारों को बिना बताए, कहने का मतलब बिना बताए किसी थर्ड पार्टी के साथ अनुबंध करता है, अन्य साझेदारों को पता ही नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के साथ अनुबंध कर रहा है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो और कुछ लाभ कमाता है तो उसको फर्म के अन्य जो साझेदार हैं उनको बताना चाहिए। फर्म संबंधी जो भी बातें हैं, जो सूचनाएं हैं, वो सभी सूचनाएं और जो बातें जो फर्म के व्यापार को प्रभावित करती है, फर्म के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, फर्म के सभी जो शेष साझेदार हैं उनको बतानी चाहिए। नंबर 5 है कपट द्वारा हुई हानि की पूर्ति करना या क्षतिपूर्ति करना, ये कह सकते हो। कपट द्वारा हुई हानि की क्षतिपूर्ति करना। देखो स्टूडेंट्स कि अगर किसी साझेदार के द्वारा कपट किया जाता है व्यापार में और उससे साझेदारी फर्म को लॉस होता है, हानि होती है, तो उस साझेदार को उस हानि की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। इसके संबंध में एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स की अगर शेष साझेदारों ने स्पष्ट अनुबंध करके भी अगर साझेदार को इस दायित्व से मुक्त कर दिया है तो ऐसा अनुबंध कभी भी वैध नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा, अवैध ही माना जाएगा सेक्शन 10 के अनुसार। अब देखो स्टूडेंट्स, अगला जो कर्तव्य बनता है वो है अन्य व्यापार संचालित नहीं करना। देखो स्टूडेंट्स, अगर यदि साझेदारों ने स्पष्ट अनुबंध कर लिया है, स्पष्ट अनुबंध कर लिया है तो उन साझेदारों को, कहने का मतलब जब तक साझेदार जिस साझेदारी फर्म में पार्टनर है वो तब तक उसी फर्म का बिजनेस करेगा, अन्य किसी प्रकार का कोई व्यापार संचालित नहीं कर सकता। अब है बिना पारिश्रमिक उचित सावधानी से कार्य करना। बिना पारिश्रमिक उचित सावधानी से कार्य, उचित सावधानी से कार्य करना। देखो स्टूडेंट्स, वैसे मैंने आपको बताया था कि साझेदारों को साझेदारी फर्म के बिजनेस में कार्य करने के लिए किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता, न वो किसी प्रकार का कमीशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साझेदारों की ये ड्यूटी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पार्टनर्स की कि